ऐसी शख्सियत से आपको मिलाना चाहते हैं जो हमेशा महिलाओं की समस्याओं को सुनती हैं, उनका समाधान करती हैं। उनकी कितनी भी तारीफें की जाए वो कम है। जी हाँ, उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर इंदिरा मिश्रा जी, जो महिलाओं के लिए हमेशा उनके साथ में खड़ी हैं। मैम, आपका स्वागत है आज। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन में आपने भी समय निकाला और महिलाओं को जो आज हर जगह एक पूजा पाठ और साथ में एक भारतीय संस्कृति का स्वरूप देखने को मिल रहा है, तो उसके साथ में आप भी जुड़ी रही, तो आपको भी धन्यवाद कि आप इस टाइम में आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज महिलाओं का दिन है और जहाँ देखो महिलाएं जो सर से धर के जो है बाहर निकली हैं, क्या कहेंगी उन महिलाओं के लिए आप? जी, सबसे पहले तो मैं आज करवा चौथ के अवसर पर डॉक्टर इंदिरा मिश्रा एजुकेशनल फोरम फॉर वुमेन जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं अखंड भारत के नारियों को देती हूँ। जी, साथ ही मैं कुछ संदेश उन महिलाओं को देना चाहती हूँ कि आपको सजने के लिए किसी पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है। अपने स्वयं के लिए आप बहुत सारा काम कर सकती हैं, जो आप अपनी शक्ति को पहचानिए। और ये जो आज इतना पावन अवसर है, इसको प्रेम में बदलना, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए आप इतना कठिन व्रत रखती हैं। और साथ में उन भाइयों से भी, उन जो समाज में ऐसे हमारे साथी हैं, उन पुरुष वर्गों से भी मैं कहना चाहूंगी कि अपने घर में महिलाओं का ध्यान रखें, प्रेम और सहयोग बनाए रखें, क्योंकि जहाँ भी अगर सहयोग और प्रेम होता है, घर स्वर्ग की तरह काम करता है। लेकिन आज दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पा रहा है। और मुझे कहते हुए मेरे शब्द थोड़े लड़खड़ा सकते हैं, क्योंकि जहां भी आप देखो करवा चौथ की शुभकामनाएं, और महिला जैसे आपने भी बोला रेणु जी कि लोग सज के निकलती हैं। ठीक है, सजने के लिए मैंने उनको बताया कि आप स्वयं में ही अपने लिए शक्ति है जी, लेकिन सबके लिए आज जरूरी नहीं है कि ये बहुत बड़ा शुभ अवसर है। उन महिलाओं का भी एक तकलीफ है जो परिवार को तरसती हैं। परिवार का है उन महिलाओं को जो जेल से अभी रिहैबिलिटेट हो रही हैं, उन महिलाओं के साथ में उन बेचारियों का कोई कसूर नहीं था, वो कब की बरी हो चुकी थी, लेकिन परिवार वालों ने इसलिए उनको नहीं अपनाया कि परिवार में हमें जेल से वापस आके हम अपने परिवार में नहीं लेना, मेरा परिवार का सम्मान खराब हो जाएगा। उन औरतों का क्या दोष जो आज वो सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई इसलिए लड़ रही है क्योंकि घर में किसी पुरुष ने कांड किया और वो महिला उसका अपना सर पे उस जुर्म को ओढ़ के, और वो निर्दोष भी साबित हो चुकी है, लेकिन परिवार को उसको नहीं लेना। ऐसे कई आधार हैं जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस की पीड़िता हैं। समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए ये एक परिवार एक सपना सा है। तो आप परिवार की अहमियत को पहचानिए। बहनें, आप बहुत खुशनसीब हैं, और आपके घर में जो पुरुष वर्ग हैं उनसे मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ कि इस खुशियों को पहचानिए, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। और एक बहुत बड़ी बात है कि जो अबला और सबला के बीच में संतुलन बहुत आवश्यक है। महिलाओं के बीच में जैसे आज आत्मविश्वास से भरी पड़ी हैं, वो काम के कारण जानी जाती हैं और उनके अंदर स्वाभिमान है, लेकिन परिवार में आज भी वो अपने निर्णय लेने के लिए वो एक तरह से मतलब उस निर्णय में वो हिस्सा नहीं बन सकती, वो पूर्ण रूप से निर्णायक भूमिका उनकी नहीं रहती है। आज भी वो हाँ और परिवार के ना में ना कहने में उनके लिए एक मजबूरी बन जाती है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को एक नेत्री के रूप में आगे आना चाहिए, और एक मैनेजमेंट में जैसे हमारे आज के नहीं, आप वैदिक काल से लेकर आए, या अभी थोड़े दिन पहले भी आप देख दो, ज्वाइंट फैमिली हमारा हुआ करता था, तो वहाँ पे घर के बुजुर्ग निर्णय लेते थे और उसमें महिलाओं की अहम भूमिका होती थी। जी बिल्कुल, है ना। तो वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन जो कम पढ़े लिखे और पढ़े लिखे की बात नहीं, परिवार की समझ की बात है। तो उन समझ के साथ में महिलाओं को निर्णय में अपना हिस्सा बनाइए, परिवार के सहयोग में साथ दीजिए, और कभी भी ना, जैसे अभी पीछे एक मोहन भागवत जी का बयान आया है जिसमें उन्होंने भी स्वीकार किया, इतने जो आरएसएस के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन मोहन भागवत जी का बयान बड़ा अच्छा लगा। जब मैं बहुत पहले से कहती आई हूँ कि नारी को सिर्फ देवता या नारी को दासी
दोनों में से बना के मत रखिए। उसके इंसान के रूप में आपके परिवार का एक हिस्सा है, तो उसके इंसान होने का वो उस बुजुर्ग को एहसास करिए और उसकी खुशियाँ, उसका जश्न मनाइए। हाँ, इंदिरा जी आपने धन्यवाद तो कर दिया, लेकिन इन्हीं सबके बीच में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अभी आपने आत्मसम्मान की बात की, सम्मान की बात की, अबला और सबला की बात की, और हमारा देश काफी बदल चुका है, फिर भी आज लोग पीछे की सोच में जी रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? यही तो संतुलन की आवश्यकता है। आपके सपने आसमान में उड़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैर आपके जमीन पे होने चाहिए, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। और अगर इन जो बीच का जो संतुलन है, अगर वो संतुलन आपका खो गया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहनों, आपको भी ये विशेष रूप से दायित्व है, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है जो आज के दिन याद करिए कि सावित्री की पूजा क्यों की जाती है। हमारे ऐसे बहुत उदाहरण घड़े पड़े हैं जहाँ वो पति को अपने यमराज से वापस लेकर आई है। तो उस शक्ति को अगर आपने पहचान लिया तो सब कुछ आप अपने समाज में, परिवार में और जो आपके आसपास में लोग हैं वो उनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होगी। लेकिन आपको अपनी शक्ति और अपने अस्तित्व को पहचानना होगा। इसी के बीच में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आप हमेशा महिलाओं के बीच में खड़ी उनकी लड़ाई जो है उनको आप अपनी लड़ाई समझ के लड़ती हैं, किस तरीके से आप मैनेज करती हैं सब कुछ? इस मैनेज करने में कभी भी मैं एज ए इंदिरा को मैं नहीं देना चाहूंगी। इसमें हमारी बहुत सहयोगी टीम है और वो महिलाएं जो कल इस पीड़िता के रूप में जानी जाती थी, आज वो सशक्त होकर दूसरे की लड़ाई लड़ रही हैं। कभी भी हमारे समाज में जहाँ भी मैंने लड़ाई लड़ी है और जिनके लिए मैंने आवाज उठाया है, ये इस पहला शर्त मेरा उनके साथ यही होता है कि आज मैं तुम्हारे लिए आवाज उठा रही हूँ, कल तुम दूसरे के लिए आवाज उठाओगे। ये अगर सशक्तिकरण का अगर वादा करते हो तो हम आपके साथ हैं। और आज आप यकीन मानिए कि 400 जेल के जो फैमिली है वो रिहेबिलिटेट हो चुके हैं और जो कल अपराध में लिप्त थे आज वो अपराध मुक्त समाज के निर्माण में मेरा सहयोग कर रहे हैं। और उन कैदियों के बीच में जा जाकर जब मैं काम करती हूँ तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि आज वो अपने साथ, अपनी पीड़ा के साथ समाज में जब अपनी बातें रखते हैं और समाज को अपराध से रोकने का प्रयास करते हैं, तो सच में मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि इस जीवन में एक छोटा सा भी कण अगर मैंने काम कर लिया तो मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसमें हमारे माता पिता का बड़ा आशीर्वचन रहा कि जिन्होंने मुझे अपने व्यक्तित्व को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में बढ़ने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। जी रेणु जी, और आप भी हमारी इस टीम की हिस्सा हैं और जहाँ भी ऐसा लगता है कि जब महिलाओं की स्थिति खराब होती है और जब भी मैंने आपको फोन किया है आप उपस्थित हुई हैं, आपका भी हार्दिक नमन। थैंक यू।